सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के टॉप 5 एमसीक्यू जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आप इसी प्रकार से साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आपने एग्जाम से पहले इसे 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया तो यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसे हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। मानव शरीर में बाल होते हैं तो कितना होते हैं? करीब 50 लाख होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो वह है विक्टोरिया रिजिया है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम था इंदिरा। शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि को हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। मलेरिया रोग होता है तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मूलर ने 1840 में किया था। कैंसर बीमारियों का डैश है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है, एक जटिल समूह है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कहाँ मिला था? कब मिला था? वो मिला था 1986 में मिला था। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का सेवन करता है तो प्लाज्मा करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया नामक बीमारी होती है। मनुष्य के हार नाल की कुल लंबाई होती है तो लगभग 30 से 32 फीट होती है। इंसुलिन की खोज किया था तो बेटिंग ने 1921 में किया था। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है तो शर्करा को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। सेरिबेलम मस्तिष्क का डैश है जो शरीर को इंसुलिन तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है अथवा दूसरा बड़ा भाग है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तू कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका होती है तो वह माइकोप्लाज्मा की होती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? तो कैरोटीन का। फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं तो वर्डिलॉग पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली उसे कहा जाता है। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं तो वह बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र रहता है तो डीएनए एवं आरएनए के रूप में रहता है। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, या तो 46 पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का है तो क्या है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में होती है तो क्या होती है? प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में क्या होता है? तो वृद्धि एवं विकास होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वह कोशिका है। मानव शरीर में कोशिकाएं होती है तो करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्र की खोज की थी तो वाल्डेयर ने की थी। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका क्या है? न्यूरॉन है।
आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि क्या कहलाती है? उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अनावृतबीजी पौधा वह पौधा है जिनके बीच में नहीं पाया जाता, आवरण और कवच नहीं पाया जाता। ठीक है, आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ और विटामिन आदि पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया का। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया की है, विक्टोरिया रिजिया, याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछते जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए एग्जाम से पहले इसे 2 से 3 बार रिविजन जरूर करके जाइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत लगता है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया का, याद रखिएगा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है जेमिया पिग्मिया का। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वह वाटसन एम क्रिक ने बनाया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर रहता है। लाल रक्त कण किस प्रकार एक कण है? तो वह गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रहता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है तो 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को शरीर का क्या कहते हैं? हम रक्त बैंक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड कार्टिकल्स। ठीक है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, याद रखिएगा। एक बार रक्त संचरण में समय लगता है 23 सेकंड का लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। मनुष्य में रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी और ओ होता है। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है तो ए बी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है 120/80 mm होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में, याद रखिएगा। पाचन की क्रिया आरंभ होती है मुख से होती है। पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर करता है। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं 206 होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती हैं, याद रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस कान में होती है। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन करता है।
पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को कहते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो मेडुला ग्रंथि करता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है, याद रखिएगा। ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता, उसे हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। दोस्तों सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके जाइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, किसके कारण? तो लाइकोपिन के कारण होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल होता है तो सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65 से 80% होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर होता है किसमें? पुरुषों के XY के क्रोमोसोम पर। थायरॉक्सिन हार्मोन में होती है आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का समान तापमान होता है 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन में होता है कुपोषण। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है? कुपोषण होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, इसे भी याद रखिएगा। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोएक्जिमा होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। यीस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो वह डबल रोटी बनाने में किया जाता है। रंग वर्णांधता में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता को कहते हैं डाल्टनिक रोग कहते हैं। एड्स रोग होता है HIV वायरस के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया रोग में। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग हड्डियां कितनी होती है? तो 300 होती हैं। मनुष्य के पसलियों में होती हैं 24 हड्डियां। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर बनता है। रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो स्फिगमोमैनोमीटर से की जाती है। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो वह केसिन है। मनुष्य के लार में एंजाइम होता है टाइलिन होता है। मृत RBC नष्ट होती है यकृत में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो वह जल के अपघटन से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? विटामिन K करता है। विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने किया है। शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है कब? वसा की कमी से। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान किसके कारण होता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। पौधों का जनन अंग क्या है? फूल है।
गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि क्या हैं? सब जड़ हैं। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन आदि क्या हैं? भूमिगत रूपांतरित तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। घाव भरने में मदद करती है लसिका, याद रखिएगा। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं बनता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 फ़ारेनहाइट पर। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन है। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, वह है एंटीबॉडी। पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? वह है कटहल। ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। पर्णहरित के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा पदार्थ भी पाया जाता है, तो वह कैरोटीन और जेंथोफिल पाया जाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, युगलिना को कहते हैं। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइटा है। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस कहा जाते हैं, मतलब थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को याद रखिएगा। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। वायरस द्वारा होने वाले रोग इन्फ्लुएंजा हैं। मनुष्य की आंत में पाया जाता है स्कैरिस, याद रखिएगा। मेडुला में स्थित होता है श्वसन केंद्र। मनुष्य के चेहरे में अस्थियां होती हैं, 14 होती हैं। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा होता है। जनन कोशिका में विभाजन होती है अर्धसूत्री द्वारा। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र में पुमंग एवं जयांग होते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका होती है मस्तिष्क में। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी हैं। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। ऊर्जा की इकाई एटीपी होती है, याद रखिएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। आनुवांशिकी का नियंत्रण होता है डीएनए के द्वारा। मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स में प्रभावित होता है श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है एड्स। ठीक है। छोटी मात्रा का मुख्य कारक होता है बेरिसेला विषाणु होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को कहते हैं सत्य फल कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है? पौधों में। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर होती है, तो वह तंत्रिका कोशिका है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती हैं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रीटर ने किया था। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था जेनर ने। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक था अल्कोहल था। किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है एंजाइम।
बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। वृक्क के प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है वृक्क से, तो औसतन 1200 सीसी होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईसीजी द्वारा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित होता है, तो क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, याद रखिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। दूध के खराब होने के कारण जीवाणु हैं, तो कौन से जीवाणु हैं? लैक्टोबैसिलस हैं दूध के खराब होने के कारण। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भंडारित रहता है। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में जल की कमी कारण होता है डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है विटामिन डी की। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग होती है एलर्जी के कारण होती है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, तो कौन होता है? वह आयोडीन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। एक स्त्रीलिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फफूंदी श्रेणी का है, तो मतलब फफूंदी श्रेणी का क्या है? तो यीस्ट है और मशरूम है। घोंसला बनाने वाला एक मात्र सर्प है नागराज। गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत से। मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लोरेला है। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविनेरस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में घटक होते हैं सजीव तथा निर्जीव होते हैं। जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है? पौधों में होता है। उगते हुए बीज करते हैं अनाक्षी शोषण करते हैं, ठीक है। उगते हुए बीज अनाक्षी शोषण करते हैं। प्लेग एक क्या है? संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो कहलाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान 1940 में किया था मैक्लाइड तथा मैककार्टी ने। कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं डीएनए देते हैं। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक परितंत्र के क्या हैं? जैविक घटक हैं। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में आते हैं स्थल मंडल। ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ हुआ साइनोबैक्टीरिया द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ना गोली ने 1855 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में किया था। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम होता है। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित कारण से होता है निकोटीन के कारण होता है, ठीक है।
जंतुओं में अपने आप बनता है, विटामिन ई बनता है। शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, विटामिन बी को। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल है लैक्टिक एसिड। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड है कोलेस्ट्रॉल। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है, क्लोरोप्लास्ट रखता है। साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल कितने प्रतिशत तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है? 12% तक। साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से होती है 7 गुनी अधिक। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, और सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु हैं मैग्नीशियम। मसूड़ों द्वारा खून निकलना होता है विटामिन सी की कमी के कारण। हैजा का टीका की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी करता है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में करना, रक्त का परिसंचरण करना होता है। संयुक्त रुधिर कोशिकाओं का आकार होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह होता है रंगहीन। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है लाल रक्त कण में पाया जाता है। वृक्क का निर्माण होता है नेफ्रॉन द्वारा, याद रखिएगा। मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है 2। नेफ्रॉन को वृक्क की क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का क्या है? सर्वप्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों को गति प्रदान करना। शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें मुख्यतः होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है? सेलुलोज के रूप में। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोककर रखना है जिससे शिकायत नहीं होती कब्ज की, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलियों में। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है सेलुलोज। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, याद रखिएगा। कोई नेत्र नहीं होता, केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोवर्स स्प्लेंडेंस। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है शरीर के ताप को नियंत्रित, ठीक है। शाकाहारियों में समानता आहार नाल होती है, सबसे लंबी होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लौह है। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु हैं मैग्नीशियम है। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं सरीसृप में, याद रखिएगा। गुर्दों का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि है। विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन कहते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तीली को, याद रखिएगा। अमातिसार रोग होता है अमीबा से। मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है लोहा। यकृत का एक रोग है हेपेटाइटिस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में किया था डी वार्लेयर ने। एड्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल गोटलीब 1981 ईस्वी में। टिटनेस रोग होता है
क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है मस्तिष्क के अधर तल में। थायराइड ग्रंथि स्थित होता है गर्दन में, ट्रेकिया और लैरेंस के अधर तल में। पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्रम का आकार होता है बुद्धिमत्ता, यादाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना होता है। आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को, याद रखिएगा। पित्त रक्त का पीएच मान होता है 7.5। पित्त रस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो होता है क्षारी होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में देखा था डी डुबे ने। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को कहते हैं जीनोम। सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड, याद रखिएगा। स्तनधारियों के हृदय बना होता है 4 चैम्बर का। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का, याद रखिएगा। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन के जड़ में। लीची का खाया जाता है एरिल भाग। निषेचन के बाद बीज बनता है बीजांड, याद रखिएगा, बीजांड से बनता है। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। जल का स्नान होता है जाइलम द्वारा। विषाणु की खोज विषाणु की खोज किया था 1892 में इवानोवस्की ने। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था जोन्स साल्क ने। मनुष्य में मेरुदंड से निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिका। संयुक्त रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइड कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया जाता है डार्विन ने दिया था। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। प्रथम पेनिसिलिन था कौन सा? प्रतिजैविक था। साइकस एक है जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तना काट। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। तंबाकू की पत्तियों में होता है तो निकोटीन होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। सार्स का पूर्ण रूप है सेवर्स एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सार्स रोग है विषाणु जनित होता है। आंसू स्रावित होता है लैक्रिमल ग्रंथि से। मानव शरीर के त्वचा पर ईस्ट पाए जाते हैं 3 किस्म के। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की होती है मेजोडर्म से। मानव शरीर में होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है 24 तत्व, याद रखिएगा। रक्त में घुला हुआ डैश मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है कैल्शियम। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। मोती का निर्माण होता है मोलस्का द्वारा, याद रखिएगा। घरेलू मक्खी को लार्वा कहते हैं मैगोट, ठीक है। घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगोट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी है कीवी, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की रचना करता है तो वृद्धि में सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, याद रखिएगा। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, ठीक है। क्लोरोफिल तत्व की असंतुलन मात्रा में लेने पर होता है क्लोरोसिस नामक रोग। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान निकलती है ऊर्जा। न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह के होता है डीएनए तथा आरएनए होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं आफियोग्लोसस नामक फर्म में। गुर्दे का भार होता है लगभग
150 ग्राम, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आज के लिए धन्यवाद।